हेलो गाइस, मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो बच्चे कहते हैं ना कि हमने तो बस पहला फॉर्म भरा था, हमारा पहला एग्ज़ाम था और पहला एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया उसमें हम क्वालिफाई नहीं करे। तो क्या तुम उसी चीज़ से अपनी एबिलिटी पता लगा सकते हो कि एक एग्ज़ाम हमने दिया, एक एग्ज़ाम से ही हमारा हुआ नहीं सिलेक्शन? उस चीज़ से कोई अपनी एबिलिटी नहीं लगा सकता, पता नहीं लगा सकता कि हम कितने पढ़े लिखे, हमारे अंदर माइंड की कितनी क्षमता है। अरे आप लोग एक बात सोचो, आप लोग जब आप कभी भी डिप्रेस्ड होते हो तो आप क्या करते हो? आप लोग सोचते हो कि भाई चल कुछ देर फ़ोन चला ले या हम कुछ देर कुछ एंजॉय की कुछ चीज़ों को, एक्टिविटी को कर ले, ऐसी चीज़ें सोचते हो ना। तो आप उसको मोटिवेट करते हो फिर अपने अंदर से। तो आप इस चीज़ को मोटिवेशन क्यों नहीं समझते कि भाई हम एक एग्ज़ाम फेल हो गए, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट भी आएगा। ज़िंदगी मौका देगी, दूसरा मौका भी देगी, तीसरा भी देगी मौका, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि भाई दूसरे वाले को जल्दी सक्सेस मिल गई और हमको अब तक सक्सेस क्यों नहीं मिली। अरे क्या पता तुम लोगों का ऐसा होता है, पेपर जब जिस दिन तुम्हारे हिसाब का बैठ गया ना उस दिन तुम फाड़ दोगे, ये बात ध्यान रखना। अभी पेपर तुम्हारे हिसाब का नहीं बन रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर माइंड बहुत अच्छा है, तुमने पढ़ा भी अच्छा है, लेकिन वो पेपर तुम्हारे माइंड के हिसाब का भी नहीं आ रहा है। जिस दिन तुम्हारे माइंड के हिसाब का बैठेगा शायद तुम उसमें टॉप मार जाओ, ठीक है। इस चीज को मत कभी भी सोचा करो कि हमसे पहला पेपर है ये नहीं निकला, दूसरा पेपर है ये नहीं निकला, तीसरा निकला, हम तो डिप्रेस्ड हो जाएं। वाई? क्यों डिप्रेस हो जाओगे? क्या वजह है? उस चीज को सोचो। आपके मम्मी पापा ने भी तो ये सोचा होगा ना कि मैं पहले इसे 12th कराऊंगा, फिर ग्रेजुएशन कराऊंगा, उसके बाद में ये हमें कुछ जॉब लगा के देगा, ठीक है, ये सोचा होगा ना। अब वो भी अगर ये सोचने लगे कि हमारा तो 10वीं पास होते ही तुरंत हमको जॉब लगा के दे देता हो, नहीं सोचते ना वो। फिर भी वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करते जाते हैं, पैसे लगाते जाते हैं, कहीं ना कहीं से भी वो माँ बाप ला रहे होते हैं, बट कैसे भी करके आप तक पहुंचा रहे होते हैं, है ना। हम उस चीज को समझते हैं, हमको समझना भी चाहिए क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, ठीक है, हमसे उनकी उम्मीदें हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई हम परेशान हो जाए, हमसे नहीं होगा, दूसरे से हो रहा है, तीसरे से हो रहा है, हमसे ही नहीं हो रहा है। हम पागल थोड़ी ना है। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए इस बात की, आप ऑलवेज बिंदास होके पढ़ो, ठीक है। आपके हिसाब से जिस दिन पेपर बैठ जाएगा आप मार दोगे पेपर को, ठीक है। और टारगेट हमेशा ये मत रखो कि मैं यूपी पुलिस भी दूंगा, मैं हरियाणा पुलिस भी दूंगा, मैं ये पुलिस भी दूंगा, मैं वो पुलिस भी दूंगा। टारगेट एक ही चुनो, चाहे कोई सा भी चुन रहे सही, टारगेट एक चुनो। फिर उससे रिलेटेड पीछे के जितने भी सेट्स हैं, उसके पेपर हुए हैं, ये सब चीजें, उन सब चीजों को देखो। जब तक वो चीज एनालिसिस ना करोगे आगे की चीज का कैसे पता लगाओगे? आप सोचो, ठीक है। और आप बोलते हो पेपर टफ आ रहा है, हमें ये नहीं पढ़ाया गया या हमको ये पढ़ाया जा रहा है ना। सब चीज आपके अनुसार होती है, लेकिन आप उसको छोड़ देते हो ये बोल के कि ये चीज टफ है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, और वो शायद पेपर में तुम्हारे आ ही जाती है घूम फिर के, है ना, आ जाती है ना। तो लाइफ भी हमारी वैसी ही है कुछ, ठीक है, हमारी लाइफ भी कुछ वैसी ही है, जहाँ साइकिल की तरह घूमती रहती है, अच्छे काम होते रहते हैं, बुरे काम होते रहते हैं, अच्छे काम होते रहते हैं, बुरे। तो परेशान ना हुआ करो, सब हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और मैंने आज तक मैं जितने भी बच्चों से मिला हूँ वो बहुत अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। और एक बात और, जब भी आप गाँव में रह रहे हो तो आप रनिंग वगैरह के लिए जाया करो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। शहर में रह रहे हो तो भी आप रनिंग वगैरह के लिए जाया करो, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी सही, ठीक है, आप जाया करो। उससे तुम्हारा माइंड लेवल बना रहेगा और आपकी फिटनेस बनी रहेगी। बीमारियों पे पैसे कम खर्च करोगे आप लोग, जितना हो सकेगा बीमारियों पे पैसे कम खर्च करोगे, क्योंकि डॉक्टर को देना फिजूल के खर्चे हैं। जाते हो 500 रुपये तो फॉर्म ही भरवाने के ले लेता है फ्री फंड में, उसके बाद दवाई बताएगा, फिर स्टोर वाले को बोलेगा मैंने तो भाई लूट लिया है, तू भी अपना लूट ले, देख ले, अपना इंतजाम कर ले। उस सब चीज से सिर्फ बेकार की डॉक्टर और धर्म के नाम पर बहुत लूटा जाता है, ये बात ध्यान रखना। और आप लुटते हो और उस चीज को प्लीज आप समझा करो, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, डॉक्टर तो सिंपल सी, मैं टारगेट तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ भाई कोरोना में तो बहुत ज्यादा हुई है बसूड़ी, क्योंकि बहुत लोगों का तो यही नहीं पता चला कि उनके माँ बापों की डेड बॉडी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने तो देखा है अच्छे से, ठीक है। आप लोग थोड़ा इस सब चीज को समझो और मोटिवेटेड रहो, ऑलवेज मोटिवेट। और तुम मोटिवेटेड रहोगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा, अगर तुम डिमोटिवेट होगे तो मेरा क्या होगा, तुम खुद सोचो, ठीक है। आप लोगों को ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। आपसे बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऑलवेज हैप्पी रहा करो।
इतनी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, दुनिया आगे बढ़ने से हर किसी को रोकती है। कौन खुश होता है कि ये आगे निकल जाए, जरा बताना, कोई होता है? सबसे तुम्हारे पड़ोस के इतने बड़े बड़े दुश्मन होते हैं, हिडन चाल खेलते रहते हैं कि बच्चा इसको वहां से ऐसे फंसाओ, इसको वैसे फंसाओ, इसको खत्म कर दो, कति इसका कैरियर बर्बाद कर दो। कोई बात नहीं, करने दो, एक दिन अपना भी टाइम आएगा, क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है, करने दो, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ ही क्या, सबके साथ होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सबके साथ होता है। और मैं भी तुम में से ही निकला हुआ एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं भी तुम में से ही निकला हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो। आपको मोटिवेटेड रहना है, बिंदास रहना है और फाड़ के निकलना है। ठीक है, फाड़ के ढंग में, जब पता चल जाए कि हाँ मैं हूँ कुछ, जिस इलाके के हो ना तुम, उस इलाके में तुम्हारा हल्ला होना चाहिए, हल्ला। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैं यही बता रहा था, ऑलवेज बिंदास रहो, हंसते रहो, और छोटी सी लाइफ है, कब एंड हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।